नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डायना वाइट की मेजर फाइट अनाउंसमेंट के बारे में। तो अपनी वीडियो में डायना वाइट ने अनाउंस किया UFC 291 का पूरा मेन कार्ड, और इसके साथ डायना वाइट ने UFC 292 की मेन और को मेन इवेंट फाइट्स को भी अनाउंस किया। तो ये रहा UFC 291 का मेन कार्ड, और ये कार्ड सच में काफी इंसेन कार्ड है। मेन कार्ड स्टार्ट होने वाला है वेल्टरवेट डिवीजन माइकल किएसा वर्सेस केविन हॉलैंड की फाइट से। नेक्स्ट फाइट में टोनी फर्ग्यूसन वापस जा रहा है लाइटवेट डिवीजन में, और वो फाइट करने वाला है बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट। अब इसके बाद काफी शॉकिंग फाइट अनाउंस हुई मिडलवेट डिवीजन की, क्योंकि ये फाइट है पॉलो कोस्टा वर्सेस इकरम एलिस्केरोव के बीच। पॉलो कोस्टा इस मिडलवेट डिवीजन में नंबर 5 पर है, वेरस इकरम एलिस्केरोव अभी टॉप 15 में भी नहीं है। इकरम एलिस्केरोव ने सिर्फ अभी UFC में एक फाइट की थी अगेंस्ट फिल हॉस, और फिल हॉस भी टॉप 15 में नहीं था। तो इकरम एलिस्केरोव को बहुत बड़ा जंप मिल रहा है, एंड डेफिनेटली इट इज डायना वाइट प्रिविलेज। ये हमने शॉन ओमेली, एलेक्स परेरा और यीरी प्रोहास्का के साथ भी देखा। तो इसका मेन रीजन सिर्फ एक है, वो है बिजनेस। तो जिसको नहीं पता, इकरम एलिस्केरोव और हामजा चिमाएव की फाइट पहले भी हो चुकी थी, और आउटसाइड ऑफ UFC जिस फाइटर ने हामजा चिमाएव को काफी ज्यादा ट्रबल दी थी, उसका नाम है इकरम एलिस्केरोव। तो जस्ट लाइक इजराइल अदसानिया वर्सेस एलेक्स परेरा, मुझे लगता है कि UFC चाहती है कि वो फ्यूचर में फाइट बुक करवाए हामजा चिमाएव वर्सेस इकरम एलिस्केरोव की फाइट, और इसीलिए इकरम एलिस्केरोव को इतना बड़ा जंप मिल रहा है। अब बात करें नेक्स्ट फाइट की, तो नेक्स्ट फाइट है को मेन इवेंट लाइट हेवीवेट फाइट, और ये फाइट होने वाली है यान ब्लहोविच वर्सेस एलेक्स परेरा के बीच। इस फाइट मैचअप को लेकर भी मैं थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लगा यान ब्लहोविच वर्सेस मैगोमेड अंकलाइव की रीमैच फाइट होगी, बट UFC ने ऐसा नहीं किया, और यान ब्लहोविच की फाइट बुक करवा दी एलेक्स परेरा के अगेंस्ट। ये एलेक्स परेरा का लाइट हेवीवेट डिवीजन में डेब्यू होने वाला है, और अगर एलेक्स परेरा यान ब्लहोविच को हरा देता है, तो मुझे लगता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए होगी। एक और चीज जो एलेक्स परेरा यान ब्लहोविच को हरा के प्रूव कर सकता है, वो है कि उसने यान ब्लहोविच को हराया, वेरस इजराइल अदसानिया ऐसा नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली ये एक काफी फन फाइट है देखने के लिए। और अब बात करते हैं UFC 291 की मेन इवेंट फाइट के बारे में, जो होने वाली है लाइटवेट डिवीजन फाइट, और ये फाइट एक रीमैच फाइट है बिटवीन डस्टिन पोरिये एंड जस्टिन गेची, और इसी के साथ द बैडेस्ट मदरफकर BMF की बेल्ट वापस आ रही है। अब क्योंकि हॉरे मास्विडाल ने रिटायरमेंट ले ली है, तो ये BMF की बेल्ट वेकेंट है, इसीलिए डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची में से जो इस फाइट को जीतेगा वो बन जाएगा न्यू BMF चैंपियन। डेफिनेटली ये रीमैच फाइट फिर से बन सकती है फाइट ऑफ द ईयर। इन दोनों के बीच जो फर्स्ट फाइट हुई थी, उधर डस्टिन पोरिये जीता था बाय 4th राउंड टेक्निकल नॉकआउट। तो इस फाइट में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जस्टिन गेची ने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की हैं, जिससे कि वो इस फाइट को जीत सकता है, या फिर डस्टिन पोरिये फिर से इस फाइट को जीत जाएगा। जो इस फाइट को जीतेगा उसको BMF बेल्ट मिलेगी, बट इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो इस फाइट को जीतेगा उसको लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए भी फाइट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इन दोनों के पास एक चांस होगा रिकॉर्ड सेट करने का, और ये रिकॉर्ड होगा BMF बेल्ट के साथ एक चैंपियनशिप बेल्ट का भी होना। तो ओवरऑल UFC 291 100% एक काफी इंसेन कार्ड है। और अब बात करते हैं कि UFC 292 के बारे में डायना वाइट ने क्या अनाउंसमेंट की। तो UFC 292 होने वाली है अगस्त 19 को, जिसकी को मेन इवेंट फाइट रहने वाली है स्ट्रॉवेट चैंपियन जोंग वेली वर्सेस अमेंडा लेमोस के बीच, और इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट रहने वाली है बैंटरवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओमेली के बीच। रिसेंटली एल्जमेन स्टर्लिंग ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसके लिए अगस्त में फाइट करना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर उसको अगस्त में फाइट करनी है तो एकदम से उसको फिर से ट्रेनिंग कैंप में जाना पड़ेगा। और बेसिकली उस इंटरव्यू में एल्जमेन स्टर्लिंग की ये विश थी कि वो फाइट करे अक्टूबर के बाद, बट अब ऐसा लग रहा है कि UFC ने एल्जमेन स्टर्लिंग की कोई बात नहीं सुनी है, और उसकी फिर से फाइट बुक करवा दी है शॉन ओमेली के अगेंस्ट। एल्जमेन स्टर्लिंग के लिए बैंटरवेट डिवीजन तक का वेट कट करना काफी मुश्किल रहता है, और अब अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के गैप में उसे फिर से सेम वेट कट करना है, जो डेफिनेटली एल्जमेन स्टर्लिंग के लिए एक इजी वर्क नहीं रहेगा। बट दूसरी तरफ इस फाइट के अनाउंसमेंट के बाद शॉन ओमेली काफी ज्यादा खुश होगा, क्योंकि जिस टाइम पर शॉन ओमेली ने ये फाइट मांगी थी, उसी टाइम पर ये फाइट उसे मिल चुकी है। फाइट अपडेट्स की बात चली है, तो कल मैंने एक पोस्ट डाली थी जिधर UFC वर्क कर रही है उस्मान नूरमागोमेडोव वर्सेस कोरी सैंडहैगन की फाइट बुक करवाने का। अभी ये फाइट कंफर्म नहीं है, बट डेफिनेटली अगर ये फाइट कंफर्म होती है तो ये फाइट अबू धाबी अक्टूबर में होगी। अब इसके बाद आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में हेनरी सहुडो ने फिर से कंफर्म किया कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा है, और इसी के साथ उसने मिराब दुलेश्वरी को भी कॉल आउट किया फाइट के लिए। It's not over. I can't let this go like this. I just can't. You know, there's like a fire burning through my veins. A little bit of anger, as you want to say. Will, desire, determination. And it has nothing to do with Aljamain or anybody else, but it's myself. I want Merab's head on a plate. He's the number 1 contender. I love this matchup. I love the fact that he's number 1 contender. I love the storyline. The fact that him and Aljo are best friends. It's personal now.
but then 3, where it puts me in position to fight for the belt again. And I think that's what I'm after now. I haven't felt this chip on my shoulder since the first time I fought Demetrius Johnson. I want to fight August 19th. It's going to be my 15-year anniversary since I won the Olympics, which is on August 19th of 2008. The date's too special for me to lose, especially to another damn wrestler. I want Merab August 19th in Boston, whether it's the co-main event under Aljamain and Sean O'Malley, or whatever that may be. But I'm ready to fight, I'm ready to strike, and let's make it happen. बट अनफॉर्चुनेटली अगर हेनरी सोहुडो को मिराब दलिशवली से फाइट करनी है तो फिर उसको वेट करनी होगी। हेनरी सोहुडो के कॉल आउट के बाद मिराब दलिशवली ने भी एक वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में मिराब दलिशवली ने यही कहा कि हेनरी सोहुडो को थोड़ी वेट करनी होगी क्योंकि वो अपने हैंड की सर्जरी करवा रहा है। Hey Henry, I accepted your call out right after your fight with Aljo, but UFC never sent me contract or anything. So right now you have to wait because I'm getting surgery on my right hand and I'll be back with your own hand. So you have to wait, my friend. I am in the hospital now and adios. God bless. See you. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन फ्रांसिस एंगानू के बारे में। फ्रांसिस एंगानू ने बहुत बड़ी न्यूज रिवील की है, जिधर उसने ये रिवील किया कि उसने पीएफएल को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके साथ फ्रांसिस एंगानू ने बाकी चीजें भी रिवील की हैं, जिधर सबसे पहले फाइट की बात करें तो फ्रांसिस एंगानू ने 2 या फिर 3 फाइट्स की डील साइन की है, जिधर उसने ये रिवील किया कि हर एक फाइट से उसे अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन मिलने वाले हैं। जिस ओपोनेंट के साथ वो फाइट करेगा उस फाइटर को भी कम से कम $2 मिलियन तो डेफिनेटली मिलेंगे। अब फ्रांसिस एंगानू फाइट कब करेगा, इसके बारे में फ्रांसिस एंगानू ने रिवील किया कि वो नेक्स्ट ईयर के मिड टर्म तक फाइट करेगा, यानी कि फ्रांसिस एंगानू 2024 जून या फिर जुलाई के बाद ही फाइट करने वाला है। ऑल्सो फ्रांसिस एंगानू की फाइट डील में एक और एग्रीमेंट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में रहकर भी बॉक्सिंग फाइट कर सकता है, यानी कि फ्रांसिस एंगानू ने मेक श्योर किया है कि वो पीएफएल का फाइटर रहने के बाद भी बॉक्सिंग फाइट्स कर सकता है। तो मे बी इन फ्यूचर हमें फ्रांसिस एंगानू बॉक्सिंग फाइट करता हुआ दिखे अगेंस्ट टाइसन फ्यूरी। अब इसके साथ फ्रांसिस एंगानू ने जो बाकी बड़ी चीजें रिवील की, उनमें सबसे पहली चीज ये है कि फ्रांसिस एंगानू पीएफएल के बोर्ड मेंबर्स को भी ज्वाइन करेगा। इससे भी बड़ी बात यह थी कि फ्रांसिस एंगानू ने रिवील किया कि वो चेयरमैन बनने वाला है पीएफएल अफ्रीका का, यानी कि फ्रांसिस एंगानू ने फाइट के साथ पीएफएल कंपनी में भी पार्टनरशिप की है। ये चीज हमने पहले कभी नहीं देखी कि फाइटर को इतनी ज्यादा अथॉरिटी मिली है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि फ्रांसिस एंगानू ने ये करके दिखाया। बट इसके साथ मुझे एक डाउट लग रहा है फ्रांसिस एंगानू की अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन पर फाइट सैलरी को लेकर। अब अगर हम फ्रांसिस एंगानू के यूएफसी रिकॉर्ड देखें तो फ्रांसिस एंगानू एक बड़ा पे पर व्यू स्टार नहीं है। फ्रांसिस एंगानू की जो लास्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट सीरिल गान, उधर अप्रोक्सीमेटली 300 या फिर 400,000 ही पे पर व्यू सेल हुए थे। अब क्योंकि फ्रांसिस एंगानू की पीएफएल में फाइट होने वाली है तो डेफिनेटली ये पे पर व्यू नंबर्स और ज्यादा डिक्रीज होंगे। ऑल्सो फ्रांसिस एंगानू को काफी टाइम हो गया है फाइट किए हुए, तो ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फ्रांसिस एंगानू कितनी बड़ी हाइप जनरेट करता है ताकि लोग उसको पीएफएल में जाके फाइट करता हुआ देखें। तो मेरा डाउट इधर यह है कि जब फ्रांसिस एंगानू फाइट करेगा तो मुझे लगता है कि पीएफएल लॉस लेगी। अब मुझे नहीं लगता कि 100 या फिर 200,000 से ज्यादा पे पर व्यू सेल होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रांसिस एंगानू की अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन की सैलरी और उसके ओपोनेंट की $2 मिलियन की सैलरी आई थिंक काफी ज्यादा है पीएफएल को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इसके साथ फ्रांसिस एंगानू ने एक स्टेटमेंट भी दी है, जिधर उसने ये कहा कि ये मैटर नहीं करता कि बाकी प्रोमोटर्स, फाइटर्स या फिर मीडिया आउटलेट्स क्या कहती हैं कि इस प्लेनेट का बैडेस्ट मदरफकर कौन है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो है इस प्लेनेट का बैडेस्ट मदरफकर। तो फ्रांसिस एंगानू का रिप्लाई देते हुए जॉन जोन्स ने मल्टीपल ट्वीट्स किए हैं। जॉन जोन्स ने कहा कि फ्रांसिस एंगानू अपने आप को बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट बुला रहा है, पर वो ये कर रहा है अक्रॉस द स्ट्रीट रहकर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जॉन जोन्स कह रहा है कि फ्रांसिस एंगानू ने यूएफसी को छोड़ दिया उससे बिना फाइट किए, और अब वो अपने आप को बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट बुला रहा है। तो जॉन जोन्स के इसी ट्वीट का रिप्लाई देते हुए फ्रांसिस एंगानू ने कहा देन क्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि फ्रांसिस एंगानू की तरह जॉन जोन्स भी ऐसा कर सकता है और फिर वो दोनों फाइट कर सकते हैं। इसके बाद
जॉन जोन्स ने एक और ट्वीट किया जिधर उसने ये कहा कि नोटिस करने वाली बात यह है कि जब वो अपना रिटर्न मार रहा था और फ्रांसिस एंगानू एक फ्री एजेंट था, तब वो अपने आप को बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट नहीं बुला रहा था, पर जब सडनली उसने न्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन कर लिया, तब जाके वो अपने आप को बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट बुला रहा है। जॉन जोन्स ने यह भी कहा कि हम सब ने फ्रांसिस एंगानू को देखा है केज में क्विट करते हुए। मेरी ओपिनियन में अभी किसी को जॉन जोन्स का इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में जॉन जोन्स काफी कुछ बोलने वाला है फ्रांसिस एंगानू को, एंड ऑब्वियसली उसको सुनने में काफी मजा आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।